नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर के आता हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और साथ में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम चल रही है और आप सभी स्टूडेंट को मेरे चैनल पे मिल रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। तो आज जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी काफ़ी दिनों से। वो इसके लिए मांग रहे थे कि ये वीडियो लेक्चर चाहिए सर। तो समय के अभाव के कारण मैं बना नहीं पा रहा था, पर मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट जिनका एमडीसी में इकोनॉमिक्स उन्होंने लिया है। तो यदि आपने एमडीसी में इकोनॉमिक्स लिया है तो आपके सब्जेक्ट का नाम, आपके पेपर का नाम जो है बेसिक इंट्रो बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, ये आपके पेपर का नाम है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो आपका जुड़ा है इसी साल। साथ में मैं एक चीज़ और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो ये वीडियो लेक्चर होते हैं जितने भी, वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये फर्स्ट यूनिट जो है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी, हाउ वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिफाइंड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उस काल में प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा को किस प्रकार परिभाषित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS रिगार्डिंग टू एंशिएंट इंडियन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड सेंटर्स। प्राचीन भारतीय कृषि और व्यापार केंद्रों के संबंध में भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड रूट्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में परिवहन और व्यापार मार्गों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी वाज इंटीग्रेटेड इनटू एंशिएंट इंडियन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। स्पष्ट कीजिए कि प्राचीन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में निरंतरता की अवधारणा को कैसे शामिल किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नेम द टू मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के किन्हीं दो प्रमुख व्यापार केंद्रों के नाम बताइए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द इंडियन नॉलेज सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली से क्या तात्पर्य है। फिर आती है बारी सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटेम्पररी इंडियन इकोनॉमी, इज इंडिया स्टिल ए डेवलपिंग इकोनॉमी, गिव आर्ग्यूमेंट्स। समकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या भारत अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, तर्क दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, एनालाइज द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया फोकसिंग ऑन पॉपुलेशन साइज, कंपोजिशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड। जनसंख्या के आकार, संरचना और जनांकीय लाभांश पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की जनांकीय विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन। विद्युत और संचार के विशेष संदर्भ में भारत में आधारभूत संरचना की समस्याओं की विवेचना कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द वाटर एंड मिनरल रिसोर्स एंडोमेंट्स ऑफ इंडिया एंड देयर यूटिलाइजेशन। भारत में जल और खनिज संसाधनों की उपलब्धता और उनके उपयोग का मूल्यांकन कीजिए।
5वां क्वेश्चन है डिफाइन डेमोग्राफिक कंपोजिशन, जनांकीय संरचना को परिभाषित कीजिए। 6th क्वेश्चन है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास में परिवहन आधारभूत संरचना के महत्व को बताइए। फिर आती है बारी यूनिट 3 की। यूनिट 3 का नाम है इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योग। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर, इंपॉर्टेंस एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, भारतीय कृषि की प्रकृति, महत्व और प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, कम उत्पादकता के मुख्य कारण क्या है। सेकंड क्वेश्चन है ट्रेस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्रिटिकली इवेल्युएट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंजेस, स्वतंत्रता के बाद से भारत के औद्योगिक विकास का विवरण दीजिए, औद्योगिक नीतियों में बदलाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन एमएसएमईज अकॉर्डिंग टू द करंट गाइडलाइंस, डिस्कस देयर रोल्स एंड फीचर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार एमएसएमई को परिभाषित कीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में हालिया प्रवृत्तियां क्या है। अगला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई का फुल फॉर्म बताइए या लिखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या है। फिर आती है बारी फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट का नाम है फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, विदेशी व्यापार एवं विकास। पहला क्वेश्चन है इसका डिस्कस द इम्पोर्टेंस, कंपोजिशन एंड चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों के बाद भारत के विदेशी व्यापार के महत्व, संरचना और बदलती दिशा की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द रेस्टवाइल प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग क्या है, इसके उद्देश्यों, संरचना और पूर्ववर्ती योजना आयोग से इसके अंतर की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस MNCs इन इंडियाज डेवलपमेंट, भारत के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और बहुराष्ट्रीय निगमों MNCs की भूमिका और प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है आपको किसी दो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, तो ये सब पूछा जा सकता है। बाकी आपको जो है चारों योजनाएं याद करनी है, समाज कल्याण की योजनाएं हैं। कौन कौन सी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दूसरी है आयुष्मान भारत, तीसरी है उज्ज्वला योजना, चौथी है स्वच्छ भारत मिशन। इनके बारे में टिप्पणी लिखना कि ये योजनाएं क्या है और किस तरह से काम करती है। अगला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, और लास्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को परिभाषित कीजिए। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके MDC इकोनॉमिक्स के। इन क्वेश्चंस को आपको कर लेना है अच्छे से याद, और जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये MP के सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। साथ में आपको ये जो सिलेबस, ये जो वीडियो लेक्चर है, ये अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है ताकि उनको भी इसकी मदद मिल सके, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना है। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको मेरे चैनल पे सभी तरीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, सभी सब्जेक्ट की। उसके बाद में आपको जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसकी भी जो है मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और MDCs के लिए भी मिल जाएगी। और यदि आपको कोई सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मैंने अभी नहीं बनाया है वीडियो लेक्चर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये भी बताएं।
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।